प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अजय उपाध्याय जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और जब भी कोई बदलाव होता है तो एक डर फैला दिया जाता है कि भाई सड़कों पर यहाँ पर एकदम दंगे शुरू हो जाएंगे, हिंसा शुरू हो जाएगी। ये डर की राजनीति कब तक चलेगी कि ये आप इसको छुइए मत, नहीं तो ये हो जाएगा, अरे इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा। पद्मा जी, आज पूरे दिन भर डिबेट चल रहा है। डिबेट में किसी ने पहली बार आपके इस चैनल पर आलोक जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। इनके पूरे सांसद और पूरे मंत्री जो हैं यहाँ, उनको ये शब्द ही नहीं जुड़ा। पूरे 8 घंटे की डिबेट में लगभग 4 घंटे 3.5 घंटे लोग बोलेंगे अभी और बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट किरण रिजिजू का सुनिए। भ्रम फैलाना है, उन्हें कुतर्क करना है। शांति बीच में नहीं बोलता मैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी बोलना है। शांति नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट किरण रिजिजू का सुनिए। कुतर्क पेश करने का शांति बीच में नहीं बोलते। फिर कह रहा हूं डिस्टर्ब आप जाते हैं करना। इन लोगों ने क्या भ्रम फैलाया, इससे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया, तो 11 साल से क्या कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो क्या? 11 साल से तुम्हारी सरकार है और भ्रष्टाचार उसमें इतना फैला हुआ है, जिसमें कि 1 रुपये और 1.5 रुपये में जो ये अभी दे रहे हैं किराए पे, तो ये तो आपकी सरकार है ना, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। और उसमें ऑलरेडी 2013 के प्रावधान में सब चीज प्रावधान में था, क्यों नहीं खत्म किया अभी तक? इसका मतलब आपकी मंशा उसको ठीक करना नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सश्रम कारावास की बात थी 2013 के संविधान जो संशोधन एक्ट है, 113 सेक्शन आप देखिए, सश्रम कारावास यदि कोई दोषी पाया जाता है तो अब क्या कर दिया, सिर्फ कारावास होगी। ये इनकी मंशा है, ये चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल के बदले बार बार भ्रम फैला जा रहा है कि हाई कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। क्लियर कट प्रावधान है 2013 के संशोधन में कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सब भ्रम हमने नहीं फैलाया है, इस देश की मीडिया हाउसेस और पक्ष के लोग लगातार सर, आपने कहा कि मीडिया हाउसेस की बात की है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भूल सुधार कर दूं। स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल के सारे फैसले नहीं जा सकते हाई कोर्ट के सामने, स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, ये लिखा हुआ है। पद्मजा जी, सर आपको भी पता है। पद्मजा जी, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। यही मैं भी कह रहा हूं, पूरी बात हो जाने दीजिए। यदि आपको व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा, हाँ। मीडिया हाउसेस में देश में लगातार घृणा फैलाने वाली मीडिया हाउसेस तैयार है और वो यही रोज आज दिन भर कर रही है और पिछले कई दिनों से कर रही है। महिलाओं को वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी मीडिया हाउस बता रही है। रोज पहला दूसरा तीसरा पॉइंट यही दिखा रही है। 2013 में स्पष्ट प्रावधान है और राज्यों के कई वक्फ बोर्ड में भाजपा के लोगों ने उसको मेंबर बनाया है, जबकि अब 2 का मात्र प्रावधान किया जा रहा है। मैं एक एक करके परत खोल देता हूं। हाँ। अगली बात ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होगी। क्या होगी भाई पारदर्शिता? अब कहा जा रहा है कि जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जो मुसलमान होगा, ये कौन तय करेगा? सीसीटीवी कैमरे लगा दोगे क्या उसके घर में कि 5 साल से वो प्रैक्टिस किया है कि नहीं, 5 बार नमाज पढ़ा है कि नहीं, और ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सरकार देगी क्या इस बात की? अगली बात, लास्ट, धार्मिक स्वतंत्रता क्या बात है? क्या कल आप उसको प्रमाण पत्र दे रहे हो, कल सिख को दोगे, परसों ईसाई को दोगे और उसके बाद में हिंदुओं को देना शुरू कर दोगे? यही ठेकेदारी है आपकी? मंदिरों में इतने जो चंदे आ रहे हैं उसका कौन सा हिसाब दे रहे हो और कहां ले रहे हो? ट्रस्ट बहुत सारे हैं, सिख गुरुद्वारा कमेटी में इतने आ रहे हैं, उसका क्या हिसाब है? ये सबके एक प्रावधान है ट्रस्ट के माध्यम से, और ये ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट ही इसको भी रेगुलेट करती है। फिर यहां क्यों आपको इतनी समस्या हो रही है? अंतिम बात, हिंदू सदस्यों की बात आप कर रहे हो, ये भड़का रहे हो और यही भावना भड़काने का काम है। चूंकि आपको सियासत करना है, हिंदू सदस्य नहीं आपको चाहिए, आपको आरएसएस का लोग उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अच्छा। और बहुमत बना करके आप अपने अडानी को उस जमीन देना चाहते हो, इसलिए सारा गेम आप कर रहे हो। ये बात वक्फ के लोग भी समझ रहे हैं। ठीक है, पर अजय उपाध्याय जी, आपने फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इतनी चिंता क्यों? देखिए, ये सारे जो मुद्दे थे ये जेपीसी के सामने गए, वहां पर चर्चा की गई, लेकिन अब जब बिल आ रहा है संसद के अंदर, उस पर भी वोटिंग की जाएगी। आप या कोई भी संगठन जाकर के ये कह दे कि अगर ये बिल आया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले, हम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्या इस तरीके से देश में काम चल सकता है कि कोई भी धमकी भरे लहजे में कह दे कि हम चुप नहीं रहने वाले हैं, हम सड़कों पर अपना आंदोलन ले जाएंगे? पद्मजा जी, ये पहले भी किया गया, सीए को लेकर यही किया गया, शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चला। पद्मजा जी,
इस देश में गांधीवादी अहिंसक विरोध प्रदर्शन का अधिकार उसी संविधान ने दिया है। यदि ये नहीं है तो उसको हटा दीजिए, और कोई हिंसात्मक करने का काम करता है उसको जेल में बांध। पर अजय जी, भ्रम फैला करके सड़क पर जाना वो आंदोलन नहीं है ना, वो तो ब्लैकमेल है, वो ब्लैकमेल है। अब आपको याद होगा सीए को लेकर क्या कहा गया था सर, सीए को लेकर के, और सीए को आपकी पार्टी ने भी कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे हम उसको वापस ले लेंगे। सीए को लेकर के ये भ्रम फैलाया गया कि वहां लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। 6 साल हो गए सीए को, कितने लोगों की नागरिकता गई है? नहीं, सीए मैं तो ये कहता हूं कि सीए के बाद में कितने लोगों को, घुसपैठियों को यहां से बाहर कर दी सरकार। सर, सीए से कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? के लिए आई थी ना शाहीन बाग में बार-बार यही कहा जा रहा था ना कि फिर एनआरसी ला करके हम सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। कितने लोगों को निकाला गया देश? मेरी जवाब 6 साल हो गए सर। आपने प्रश्न किया तो अब जवाब सुनिए हमसे। अब जवाब सुनेंगी आप अनइंटरप्टेड। यदि जवाब सुने तो मैं फिर बात अपनी रखूं। सीएए के मामले में कहा गया था कि घुसपैठिए देश में उनको हम बाहर कर देंगे, हम एनआरसी कराएंगे और उसमें जो है एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे और देश से बाहर फेंक देंगे। मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ भाजपा के प्रवक्ता और इस देश के लोग बताएं कितने लोग इस देश से बाहर गए। सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, उल्टे क्योंकि आज भी उसी तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे 6 साल पहले हमने दिल्ली की सड़कों पे, भोपाल की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पर देखा था। उस वक्त भी यही कहा गया था सीए आएगा तो हम देश को नहीं चलने देंगे, सीए आएगा हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सीए आएगा हम उसको वापस कर देंगे। ये नैरेटिव भाजपा के लोग बना रहे हैं पद्मजा जी, और कुछ पत्रकार बना रहे हैं आपके जैसे लोग, ये बार बार यही बात याद करा के। कौन लोग ऐसा है, उनको क्यों नहीं सरकार पहचान कर रही है? ठीक है डॉक्टर आजाद को इसका जल्दी से वापस जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप पर मुसलमान भरोसा ही नहीं करते। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के मोहिबिल्ला नदवी कह रहे थे लोकसभा में, एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए क्या होता है मुसलमानों के साथ, कभी कहते हैं हम हिजाब नहीं पहनने देंगे, कभी कहते हैं छत पे हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कहते हैं हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसीलिए मुसलमान ये मान करके बैठा है आप जो करेंगे उनके खिलाफ ही करेंगे, उनको दबाने के लिए करेंगे। ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर। उसके पहले अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को भी तोड़ना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल ला रहे हैं। मतलब उनको पता है कि गरीब मुसलमानों का भला अगर होगा तो गरीब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचेगा, ये भी तो डर है। उनके पहले उनके नेता अखिलेश यादव ने यही बात सदन में कही, ऑन रिकॉर्ड, मेरी जबान नहीं है। टेक्निकल बातें बहुत हो गई पंडित जी, छोड़िए अब इस बात को। हम इस बात को, देश की पल्स हम पहचानते हैं। हम जानते हैं कि एक आम मुसलमान इस वक्फ बोर्ड के संशोधन से बहुत खुश है, इसलिए क्योंकि 32 वक्फ बोर्ड में, एक बिहार को छोड़ के किसी वक्फ बोर्ड में, जब तक योगी जी नहीं आए थे, किसी वक्फ बोर्ड में यूपी में भी, चाहे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ 2 राज्यों में है, बिहार और यूपी में, अन्यथा किसी वक्फ बोर्ड में आज तक किसी पसमानदा का, बकरखानी का या वोहरा मुस्लिम का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, जो कि पूरी मुसलमान आबादी का लगभग 90 से 92% है। तो वो वोहरा समाज चाहता है, वो बकरखानी समाज चाहता है, वो पसमानदा चाहता है कि हम भी वक्फ में प्रतिनिधित्व करें। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आता है, बताइए। हम तो इस बात से खुश हैं कि उन 250 मुसलमानों का आधिपत्य इस वक्फ से टूटेगा जो इस पूरे देश की वक्फ संपत्ति पे चल रहे हैं। और मैं आज चुनौती के साथ अजय उपाध्याय से पूछता हूं, सपा से पूछता हूं, चुनौती के साथ पूछता हूं, सैयद जवाद भी हैं, आज जब वोटिंग होगी 9:30-10 बजे, वॉकआउट मत कीजिएगा। अगर हिम्मत है ना तो बिल के खिलाफ वोट करके दिखाइए, अपनी हैसियत पता चल जाएगी आपको कि आप ही के घमंडिया गठबंधन में कितने लोग बिल के पक्ष में वोट देते हैं। अगर हिम्मत हो तो वोटिंग जरूर कीजिएगा, आप नहीं तो, और नहीं अगर आपके नेताओं ने तय किया, सुनिए, अगर आपके नेताओं ने तय किया, एक मिनट, अब शांति, हिंदू मुस्लिम, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट। बहुत मजेदार बात है पंडित जी, इसमें भी बोल रहे हैं करना चाहते हैं अजय उपाध्याय जी, और चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए भी है, तो फराज किदवई जवाब देंगे। प्लीज 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी होगी तो फिर समाजवादी पार्टी भी बोलना। मेरी ये बात कंप्लीट होने दीजिए, सच्चाई ये है, बस मेरी बात दीजिए, 10 सेकंड। जो इस तरह ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए कि 9-9:30 बजे स्वीकार लें। एक मिनट, अजय उपाध्याय जी, ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए डॉक्टर आजाद, प्लीज। अजय उपाध्याय जी, प्रतिनिधित्व की बात आपने की है पंजा जी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे बैठ के बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 9:30-10 बजे के लगभग वोटिंग होगी लोकसभा में, चुनाव। अरे यार एक मिनट बोले तो दीजिए, क्यों बीच में बोले जा रहे हैं फालतू में? बात तो सुनिए पूरी।
ये कोई तरीका है ये बात करने का? अच्छा, अब पूरी बात सुनिए ना, अब उसका आपको जवाब मिर्ची दीजिएगा। लगने लगी, उससे पहले 9:30-10 बजे जब वोटिंग हो जाए, 9:30-10 बजे जब वोटिंग हो जाए, 1 मिनट, दूसरे लोग बोलते चुप हैं तो रहिए। खूब बोलते हैं आप। अच्छा चुप रहिए ना, चुप रहिए, मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, हिम्मत होगा तो उसका जवाब दीजिएगा। 9:30-10 बजे जब बहस पूरी हो जाए, वोटिंग का समय आए, अरे अगर आपके नेता ने डिसाइड किया कि हम वॉकआउट करेंगे या वोटिंग नहीं देंगे, तो इस्तीफा कल दे दीजिएगा पार्टी से। मैं पूछ रहा हूं जो आज इतना आपसे, बकवास कर रहे हिम्मत है हैं, तो पार्टी हिंदू से इस्तीफा मुस्लिम दे दीजिएगा।